नमस्कार दोस्तों, आज जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मासा लासा का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि मासा लासा किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। आपका दूसरा पार्ट यहाँ पर हम कवर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर थोड़ा से हम बेसिक आपको शुरुआत लेके चलेंगे, उसके बाद फिर तेजी से हम सवालों को कराते हुए चलेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर हमने देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ की बात की है, तो लासा और आपका क्या है, मासा है। लासा और मासा, तो ये आपका लघुत्तम समापवर्त होता है एंड महत्तम समापवर्तक होता है। तो लासा को लघुत्तम समापवर्त और मासा को हम क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्त। लासापा एंड आपका क्या हो जाएगा, मासापा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एलसीएम की अगर हम बात करते हैं, तो एलसीएम का जो पूरा आपका नाम होता है वो लीस्ट कॉमन आपका क्या होता है, मल्टीपल होता है। एंड अगर एचसीएफ की हम बात करते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, फैक्टर होता है। तो अगर हम देखिए एलसीएम की अगर हम बात करते हैं कि एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो लीस्ट कॉमन और आपका क्या होगा, मल्टीपल होगा। और यहाँ पर आपने देखा कि एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं कि एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, तो एचसीएफ आप देखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन और आपका क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मासा की हम और बात करें, तो मासा का जो अन्य नाम होता है वो आपका जीसीडी और आपका क्या होता है, जीसीएफ होता है। तो अगर हम मासा की यहाँ पर कोई अन्य नाम की बात करते हैं, तो आपका जीसीडी और आपका क्या होगा, जीसीएफ होगा। जीसीडी का जो नाम पूरा नाम होता है वो ग्रेटेस्ट कॉमन और आपका क्या होता है, डिवाइजर होता है। और जीसीएफ की बात करें तो ग्रेटेस्ट कॉमन और आपका क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा कि एलसीएम लीस्ट कॉमन आपका मल्टीपल होता है, एचसीएफ आपका हाईएस्ट कॉमन आपका क्या होता है, फैक्टर होता है। और यहाँ पर देखिएगा मासा का जो अन्य और नाम होता है वो जीसीडी और आपका जीसीएफ होता है। जीसीडी का जो पूरा नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, और जीसीएफ का जो नाम होता है वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो इनके नाम हो जाते हैं, इनका पूरा नाम हो जाता है। अब आगे जरा देखिएगा, देखिए तो यहाँ पर देखिए लघुत्तम समापवर्त क्या है। देखिए वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है ना, पूर्णतः विभाजित होती है, वो आपका क्या कहलाएगा, लासा कहलाएगा। दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे दो तीन संख्या अगर आपके पास रहेगा, वो दो तीन संख्या मिलकर किसी एक अन्य अकेली संख्या को क्या करता है, विभाजित कर दे, है ना, तो उसे आपको क्या कहेंगे, लासा कहा जाता है। तो वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, वो आपका लासा कहलाता है। लासा ज्ञात करने की आपकी जो विधि होती है, देखिए एक तो भाग विधि होती है, ठीक है। लासा ज्ञात करने की विधि एक आपकी भाग विधि होती है। भाग विधि में दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या से छोटा लासा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए 16, 18, 24 और हम 12 की लासा की बात करें कि 16, 18, 24 और 12 का लासा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 16, 18 और आपका 12 और आपका क्या होगा, 24। इनका आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है, ठीक है, कि 16, 18, 12 और 24 का लासा निकालना है। तो ऐसी अवस्था में देखिए एक तरीका तो क्या होता है कि आप इनका फैक्टर कर लीजिए, इनका गुणनखंड कर ले, ठीक है। और एक तरीका तो आपका होता है कि इस जितनी भी संख्या दी रहे, 2 संख्या, 3 संख्या या 4 संख्या, जितनी संख्या दी रहे, उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का चुनाव किया जाता है। अब बड़ी संख्या का मतलब जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 16, 18, 12 और 24 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो अगर 16, 18, 12, 24 में सबसे बड़ी संख्या देखा जाए तो 24 हो जाएगा। तो 24 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 24 का गुणज हम लेते हैं। जब 24 का हम गुणज लेंगे तो 24 को आप देखेंगे तो 24 देखिए 24 दूना कितना होगा, 48 होगा। अभी जो 48 आया, आप ये देखिए ये जो 48 आया है, 48 को सभी संख्या विभाजित कर देंगे। देखिए 24 कर देगा, बच्चों को 48 कर देगा, 16 तिया 48 कर देगा, लेकिन 18 नहीं काट पाएगा। तो इस वजह से 48 अभी आपका लासा नहीं हो सकता। अब हम 24 तिया क्या करेंगे, 72 करेंगे। 24 तिया 72, फिर आप देखेंगे 72 भी नहीं कटेगा, तो आप कितना करेंगे, 120, फिर आप कितना करेंगे, 144, ठीक, 144 करते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज देखिएगा कि अब 144 जो आपका आया हुआ है, ये 16 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 24 से कटेगा। तो आपका जो लासा निकल के आएगा
लासा निकल के आएगा, लासा कितना आएगा 144 आएगा। तो ये आपका लासा कितना हो गया 144 हो जाता है। तो एक तरीके तो इनको आप निकाल सकते हैं, इनका तरीका होता है ऐसे आप इनको लासा निकाल सकते हैं, जैसे 16, 18, 12 और कितना है 24। अगर इनका आपका लासा पूछा जाता है तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे, उसमें सबसे बड़ी संख्या का चुनाव करते हैं। बड़ी संख्या का फिर जब चुनाव करते हैं, जो संख्या चुनाव करते हैं, अगर वह संख्या को सभी संख्या ने काट दिया तो वही आपका क्या होगा लासा। अगर नहीं काटता तो उसका आप गुणज लेके चलेंगे, जैसे हमने 24 का 48 लेके चला, 72 लेके चला, 120, फिर कितना 144। 144 को देखिए कि यहाँ पर सभी संख्या को क्या करती है, काट देते हैं, तो वही आपका क्या हो जाता है लासा हो जाता है। ठीक है, एक तो तरीका देखिए ऐसा हो जाता है। एक आगे देखिए, अब जैसे यहाँ पर देखिए, चलिए देखिए एक तो हो गया, और एक जैसे यहाँ पर आप अगर देखें कि जैसे यहाँ पर आपका देखिए 16, 18 और 24 और कितना है 12। देखिए 16 अगर हम बात करें 16 और 18 और 12 और कितना है 24 है। अगर इनका आपको लासा निकाला जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 अठे कितना होगा 16 और 2 9 18, 2 6 कितना 12, 2 12 में कितना 24 हो जाएगा। फिर आप 2 से काटेंगे तो 2 चौका कितना होगा 8, ठीक, 9 नहीं कटतेगा, 2 3 6, 2 6 कितना 12। फिर आप 2 से काट दीजिए तो आपके पास 2 दूना कितना 4 हो जाएगा। फिर 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 3 6। फिर आप 2 से ले लेंगे तो 1 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा 3। फिर 3 से आप काट देंगे तो 1 और 3 त्रिक का 9, और आपके पास 1 और कितना 1 बचेगा। तो अब अगर आपको इनका लासा चाहिए तो लासा के लिए आप क्या करते हैं, इनका अगर आपको लासा चाहिए तो आप क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 2, और गुणे कितना 3 और गुणे कितना 3। ये जो बची संख्या है वो भी हम लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, ये कितना 144। तो आपका जो लासा आएगा कितना आएगा 144 आएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो है कि आप उन संख्याओं का चुनाव किया करें। चुनाव करने के बाद अगर वो संख्या कट जाती है तो वही आपका लासा होगा, नहीं कटता तो उनका आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, उनका गुणज लेना पड़ेगा, और गुणज संख्या को अगर सभी काट देते हैं तो वही संख्या हमारी लासा हो जाती है। अगर उससे नहीं आता तो आप एक तरीका है कि आप उनका क्या निकालें, उनका भाग विधि के अनुसार हल करें। उनको आप देखिए, सबसे पहले 16, 18, 12 और 24 दिया था तो हमने इसको तोड़ना स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले 2 से काटना स्टार्ट किया। जब 2 से काटा तो 2 अठे 16, 2 9 18, 2 6 12, 2 12 में 24। फिर जब हमने 2 से काटा, 2 चौका 8, 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 3 6, 2 6 कितना 12, 2 दूना 4, 9 3 उतर जाएगा, 2 3 6। फिर आप 2 से अभी काटे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 9 उतर जाएगा, तो 3 उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो 1 3 1 1 आएगा, तो फिर यहाँ पर आप 3 से काट देंगे तो आपका लास्ट में 1 कमा 1 कमा 1 कमा कितना बचेगा 1। इस तरीके से आप उनका लासा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास जैसे यहाँ पर 18, 90, 27 और 36 है, इनका आपका लासा निकालना है। तो ये सवाल आप करिएगा कि कैसे हम 18, 90, 27 और 36 का हम लासा निकालते हैं। तो इसे आप इनका लासा निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब जैसे यहाँ पर देखिएगा, देखिए तो ये आपका मासा रहेगा। मासा यानी आपका जो होता है महत्तम समापवर्तक होता है। अभी तक हमने लासा कहा, तो लासा में सबसे छोटी संख्या की बात की जाती है और मासा में होता है सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पर देखिएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे वही क्या कहलाता है मासा। तो अगर यहाँ पर आप देखें से अगर आपका लिखा रहेगा तो से का मतलब यहाँ पर आप लासा को बताएंगे। अगर सवाल में को की बात करता है तो को का मतलब आपका क्या हो जाएगा मासा हो जाए। को विभाजित कहे तो समझ जाना कि मासा की बात कर रहा है, और से कहे विभाजित करने की तो समझ जाना कि लासा की बात करता है। ठीक है, तो मासा का पूरा नाम महत्तम समापवर्तक होता है। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाती है, जितनी बड़ी संख्या हो सके वही आपका मासा होता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे वही आपका मासा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका लासा हो जाएगा और को का मतलब क्या हो जाएगा मासा। अब जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर 75, 90 और 135 इनका हमें क्या निकालना है मासा निकालना है। तो 75, 90, 135 इनका हमें मासा निकालना है। तो यहाँ पर जरा देखिएगा किस तरीके से हम इनको निकालते। देखिए जैसे आपके पास 75, 90 और 135 है,
इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें मासा निकालना है। ठीक है, तो अगर 75, 90, 135 का अगर हमें मासा निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? तो देखिए, निकालने का तरीका होता है, कई तरीके होते हैं मासा भी निकालने का। एक तो तरीका है आप डिफरेंस मेथड से आप निकाल सकते हो, एक तरीका है कि आप इसको भाग करके निकाल सकते हो, और एक तरीका होता है कि आप देखिए भाग हुई होता है फैक्टर करके निकाल सकते हैं, वो भी आपका तरीका होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका 75 है और 90 है और 135 लिखा है। ठीक है, 75, 90, 135। तो सबसे पहला मेथड आपका जो है, सबसे पहला मेथड आपका क्या है कि आप इनका डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस में क्या होता है कि ऐसी दो संख्या हम पकड़ते हैं जिनके बीच डिफरेंस सबसे कम होता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए 75 और 90 को देखें तो 75 और 90 में देखें, 90 135 में देखें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और 75 और 90 में देखेंगे तो बहुत कम ही डिफरेंस रहेगा। देखिए 75 5 कितना होता है 80, और 80 और 10 कितना हो जाएगा 90, तो कितने का डिफरेंस होता है? 15 का डिफरेंस होता है। तो जो डिफरेंस से आई वैल्यू होती है, जो अंतर आपका आता है, अगर यह अंतर आपकी दी गई संख्याओं को काट देता है तो वही आपका क्या होता है? मासा होता है। जैसे यहाँ पर 15 आया हुआ है, अगर 15 75 को भी काट दे, 90 को भी काट दे, 135 को भी काट देता है तो वही आपका क्या होता है? मासा। तो यहाँ पर मासा आपका कितना हो जाएगा? 15 हो जाता है। एक तरीका तो आप इनका ऐसे आप लगा सकते हो। ठीक है, और एक तरीका आप जैसे देखिएगा कि 75 और आपके पास 75 है, 75 को आप सबसे पहले 90 से आप क्या कर लें? डिवाइड कर लें। ये आपका मेथड नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 75 को 90 से आप भाग करें तो देखिए 75 एकम कितना होगा? 75 आपका हो जाएगा। अब आप आगे चलेंगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो देखिए अभी इससे देखिए आपका जो भाजक है, भाजक से शेषफल आपका छोटा हो गया है, तो आगे आप नहीं जा सकता। लेकिन हमें भाग विधि से करना है तो हम क्या करेंगे? शेषफल से भाजक में पुनः भाग करते हैं। तो आप जब यहाँ पर भाग करेंगे तो 15 पचे कितना होता है? 75, शेषफल कितना बचेगा? 0। हमारा जो मासा निकल के आएगा वो मासा कितना आएगा? 15 निकल के आता है। ठीक है, मासा आपका 15 हो जाता है। तो एक तरीका होता है कि आप भाग के तरीके से निकाल सकते हैं, एक आपका जो होता है डिफरेंस होता है, डिफरेंस की मदद से आप निकाल सकते हैं, और एक तरीका होता है कि जो आप फैक्टर अपनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लें 75, 90, 135 का हमें मासा निकालना था, तो मासा इसका कितना आया है? 15 आया है। इसी तरीके से आप 180, 216, 288 का आप मासा निकालिएगा। ठीक है, 48, 90 और 120 का भी आप क्या निकालेंगे? मासा ही निकालिएगा। ठीक है, 48, 90, 120 का भी आपको मासा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो सवाल आपको करना है, एक सवाल हम आपको बता दे रहे हैं कि 75, 90, 135 का कितना निकाला, तो हमने यहाँ पर 15 निकाला। एक मेथड होता है कि डिफरेंस से आप निकाल सकते हैं, और एक मेथड होता है आप इसको भाग करके निकाल सकते हैं। एक तरीका भी आप और को बता रहे हैं। बाकी बचे दो सवाल, इनको आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर नोट पॉइंट कुछ यहाँ पर दे दिएगा, जो वही चीज यहाँ पर डिफरेंस आपको मेथड बताया वही का नोट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले ऐसी दो संख्या लेते हैं जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। यदि अंतर शेष संख्या को काट देता है तो वही आपका क्या होता है? वही आपका मासा होता है। यदि नहीं काटता तो उसका गुणनखंड शेष संख्या को काट दे, वही आपका क्या होता है? मासा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि डिफरेंस का जो तरीका उसको हमने नोट करके यहाँ पर लिखा दिया है, नोट करके आपको बता दिया कि सबसे पहले क्या करते हैं? ऐसी दो संख्या का चुनाव करते हैं जिनके बीच डिफरेंस सबसे क्या होता है? कम होता है। जिनके बीच डिफरेंस सबसे कम होता है उसी को आप पकड़ के चलते हैं। अगर डिफरेंस से आई संख्या शेष संख्या को काट देता है तो वही आपका मासा होगा, नहीं काटता तो उसका हमें फैक्टर करना पड़ता है, तो उसके गुणनखंड अगर काट देते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है? मासा हो जाता है। ठीक है, तो यही है चीज। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट, दी गई संख्याओं में मासा सबसे छोटी संख्या से बड़ी नहीं हो सकती। दी गई संख्याओं लासा का मासा उनके सदैव विभाजित कर देता है। लासा मासा को या लासा, देखिए दी गई संख्याएं लासा को मासा को सदैव क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। ठीक है, तो लासा दी गई संख्याओं के लासा के मासा को उनके सदैव विभाजित कर देता है। देखिएगा, तो मासा आपका जो आपका रहेगा, देखिएगा तो लासा तो आपका सबसे बड़ा होता है और मासा आपका क्या होगा? सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो उनको ये सदैव क्या कर देता है? विभाजित कर देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम।
देखिए यहाँ पर आपका, देखिए ये आपका जो यहाँ पर 48 और 90 अगर 120 की बात करते हैं, तो अगर इसकी बात करें तो आपको देखिए थोड़ा सा बताते हैं। 48, 90 और कितना 120, 48, 90 और 120। सबसे पहले इनका डिफरेंस लेते हैं, तो 48 90 का ज्यादा हो जाएगा, 90 और 120 का डिफरेंस कितना निकल के आता है 30। कितना निकल के आएगा 30 निकल के आएगा। जब 30 आ जाता है तो 30 का हम फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर 15 गुणे कितना होता है 30 होता है। एक तो 10 यही कितना होता है 30 होता है, और एक 6 पंचे कितना होता है 30 होता है। देखिए जैसे हमने कहा कि हम सबसे पहले 48 90 120 लेते हैं, उनका हमें मासा ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ऐसी दो संख्या लेते हैं जिनके बीच डिफरेंस सबसे कम होता है। तो यहाँ पर 48 90 120 लिखा था, तो हमने 90 और 120 का डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस कितने का आया 30 का आया। अब जो डिफरेंस आया है यह संख्या उन तीनों को विभाजित नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इनका फैक्टर करते हैं। तो 30 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 30 को हम 15 गुणे 2 लिखते हैं, और 10 गुणे 3 लिखते हैं, और 6 गुणे क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने 30 आया, तो 30 का हमने फैक्टर किया, 15 गुणे 30, 10 तिहाई 30, 6 पंचे 30। अब देखना जरा, जैसे यहाँ पर अब आपके पास 2 है, 15 भी है, तो 15 तो काटेगा नहीं, क्योंकि 15 ये कट जाएगा ये, लेकिन 48 नहीं कटता, तो हटा देंगे। 2 से संख्याएं कट जाएंगी, ठीक है। उसके बाद 10 को देखिए 10 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे 5 से नहीं कटेगा, लेकिन 6 से कट जाएगा। इस दौरान आपका जो मासा होगा, देखिए 2, 3 और 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन आपको मिलता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे 6 मिलता है, तो आपका मासा जो निकलेगा वो कितना निकल के आएगा 6 निकल के आएगा, ठीक है। तो मासा अगर हम देखेंगे तो मासा हमारे पास कितना निकल के आता है 6 निकल के आता है। भाई 2 से भी कट रहा है, ऐसी बात नहीं है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, लेकिन उनके फैक्टर में आप देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आप देखेंगे 6 होता है, तो आपका मासा यहाँ पर कितना निकल के आएगा 6 निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मासा कैसे निकाला जाता है। तो हमने आपसे कहा कि सबसे पहले आप कोई भी संख्या दिया रहे तो आप उनका डिफरेंस निकालिए। कोई 2 संख्या पकड़िए जिनके बीच अंतर सबसे कम हो। अगर अंतर सबसे कम है तो उसका डिफरेंस निकालिए। अगर अंतर शेष संख्या को काट देता है तो वही आपका मासा होगा, नहीं काटता तो आप उसका फैक्टर करिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास 48 90 120 में आपने देखा 90 120 में 30 का डिफरेंस होता है, अंतर 30 आता है, लेकिन फिर जब 30 आ जाता है तो 30 तो संख्या शेष बची संख्या को काट नहीं पा रहा, तो हम क्या करते हैं कि 30 का फैक्टर करते हैं, 15 गुणे 2, 10 गुणे 3, 6 गुणे कितना 5। तो भैया 15 से तो कटेगा नहीं सब, 10 से सब कटेगा नहीं, 5 से सब कटेगा नहीं, हाँ 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, लेकिन 2 3 6 में सबसे बड़ी संख्या का चुनाव करना होता है, तो आपका मासा कितना निकल के आएगा 6 निकल के आता है, ठीक है। लासा उनके मासा को सदैव क्या कर देता है विभाजित कर देता है। देखिए यहाँ पर दी गई संख्या जो लासा होता है उनके मासा को सदैव क्या कर देता है विभाजित कर देता है। अब हम आगे नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए यहाँ पर आपका लिखा है 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना है 8, तो निम्न में से कौन सी संख्या उनके एलसीएम नहीं हो सकती। अब देखिए आपका एचसीएफ 8 आया, तो मासा लासा को सदैव क्या कर देता है विभाजित। तभी आपको वहां पर बताया कि मासा आपका जो होता है वो लासा को सदैव क्या कर देता है विभाजित कर देता है। तो यहाँ पर देखिए लेकिन एक चीज है ऑप्शन में यहाँ पर क्या बोला नहीं हो सकता, तो भैया 8 से तो ये 56 भी कटेगा, 72 भी कटेगा और 88 भी कटेगा, लेकिन नहीं होने की बात कर रहा है। तो नहीं होने में तो ये सारे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे, और आपका क्या होगा 75 सही हो जाएगा, क्योंकि 75 को 8 विभाजित नहीं कर पाएगा, इसलिए वो एलसीएम हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए आपका ये सही हो जाता है, ठीक है। अब भाई नहीं की बात किया है इसलिए ये आपका सही हो रहा है। अगर हाँ कह देता तो फिर आपका ऑप्शन चेंज करके दिया जाता है, ठीक है। नोट करके यहाँ पर है सहाभाज्य संख्याओं अथवा अभाज्य संख्याओं का एलसीएम संख्याओं का गुणनफल होता है और एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। अब इस सहाभाज्य संख्या यहाँ पे लिखा है, सहाभाज्य संख्या क्या है, सहाभाज्य संख्या संख्याओं का क्या होता है जोड़ा होता है, संख्याओं का इसको जोड़ा कहा जाता है। संख्याओं का जोड़ा ऐसे आप जैसे देखिए, जैसे हमने यहाँ पर 3 कामा क्या लिखा 5 लिखा, अभी जो संख्या हमने लिखा है 3 कामा 5, अब 3 कामा 5 में आप देखेंगे कि 1 के अलावा कोई अंक उभयनिष्ठ नहीं होता। हाँ जैसे यहाँ पर हमने 7 कामा कितना लिख दिया 5 लिख दिया,
तो संख्याओं का जोड़ा होता है, और संख्याओं की जोड़ा में आप देखिएगा कि एक के अलावा कोई अन्य अंक कॉमन आपका नहीं मिलता, तो ऐसी संख्या है को हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य कहा जाता है। ये आपकी सह अभाज्य हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक अभाज्य की बात करता है कि अभाज्य क्या है भैया, तो अभाज्य संख्या की अगर हम बात करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो आपकी अभाज्य कहलाती है। जैसे आपने देखा कि 2, 3, 7 और आपके पास कितना आएगा 11 और 13 और 17, ऐसे डैश डैश बहुत सारी संख्याएं हो जाती हैं, तो ये आपकी अभाज्य संख्या हो जाती है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड बनते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। यहीं पे अगर मैं भाज्य संख्या की बात कर लेता हूं, तो भाज्य संख्या की अगर हम बात करते हैं कि भाज्य संख्या आपकी क्या होती है, तो भाज्य संख्या में आप देखेंगे जिसके 3 फैक्टर बनते हैं वो आपका क्या होता है, भाज्य होता है। जैसे आप देखिए 4 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 10 होता है, इसे डैश डैश बढ़ाते जाइए, क्योंकि 9 को भाई बहुत लोग समझते हैं कि 9 हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 9 2 से कट नहीं रहा, इसे समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 9 का हम फैक्टर के अगर हिसाब से समझते हैं, तो हमने आपसे कहा कि भाज्य संख्या वह संख्या जिसका गुणनखंड 3 से शुरुआत होता है या 3 से अधिक होता है, तो वही चीज आपका क्या कहलाता है, भाज्य। जैसे देखिए यहाँ पर 9 की अगर हम बात करें तो 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से कटता है, तो बनाना 3 फैक्टर। अगर 3 फैक्टर बना तो वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी, भाज्य कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किससे कटेगा, 4 से। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। ये भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है, और ये क्या, सहभाज्य संख्या होता है। इसीलिए सहभाज्य संख्या अथवा अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही आपका लासा होता है, और मासा आपका यानी एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना 117 है, उनका एलसीएम और एचसीएफ आप बताइए। तो भाई साहब गुणनफल पहले से दिया है ना, और गुणनफल करने की जरूरत नहीं है, कितना दिया है 117, तो आपका जो एलसीएम निकल के आएगा वो एलसीएम कितना आएगा 117, और एचसीएफ जो निकल के आएगा वो एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि गुणनफल में पहले से संख्या दिया है, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पर सहभाज्य की बात करता है, तो ऐसी कौन सी सहभाज्य संख्या जिसको गुणा करने पे 117 आया है, तो आपका जवाब हो जाएगा 13 का कितना 9। अगर 13 और 9 को आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 117 मिल जाएगा, ठीक है। तो हालांकि वो 13 9 को तो बताया नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि भाई सहभाज्य की बात क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए ऐसी कौन सी सहभाज्य संख्या है जिसको हमने गुणा किया तो 117 आया। तो हम यहाँ पर कहें कि 13 का क्या 9, 13 का 9 को अगर आप गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 117 आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो गुणनफल होता है एलसीएम ही हो जाएगा, और मासा आपका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका सहभाज्य और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के बारे में समझते हैं, उनका मासा और लासा के समझते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम आपको ये जो अगला टाइप आपका होगा वो भिन्न का लासा और क्या होगा, मासा होता है, कि भिन्न का हम लासा और मासा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो भिन्न का मतलब समझते हैं कि अंश बटे हर, है ना, अंश बटे हर। मतलब जैसे 2 बटा हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है, 2 बटा 3, 4 बटा क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, तो अब ये कैसी संख्या हो जाती है, भिन्न की संख्या हो जाती है, ठीक है। तो ये भिन्न की संख्या है, इसी को हम भिन्न के रूप में कहा जाता है। वही चीज यहाँ पर बताया गया, भिन्न का लासा और हमें क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ फार्मूला, जैसे यहाँ पर भिन्न का लासा आपसे पूछा है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, भिन्न का अगर लासा आपसे पूछा है तो आपका जो फार्मूला होगा वो अंश का लासा बटे हर का क्या होगा, मासा ही होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हमें भिन्न का लासा पूछता है तो अगर लासा से संबंधित बातें हैं तो अंश का लासा बटे हर का क्या हो जाएगा, मासा हो जाता है। यही चीज अगर आपका भिन्न का मासा पूछा जाए तो सबसे पहले अंश का मासा बटे हर का क्या होता है, लासा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मासा है तो अंश में भी मासा रहेगा, तो हर में क्या हो जाएगा, लासा। अगर यहाँ पे लासा है तो यहाँ पे लासा रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, मासा। ऐसे आप इनको याद रखिएगा। जैसे भिन्न का आपसे लासा पूछा जाता है तो आपको बताना है लासा है, तो जान लेना कि पक्का पता है कि अंश में लासा ही होता है, तो अंश का लासा बटे हर का क्या हो जाएगा, मासा। अब जैसे भिन्न का मासा पूछता है तो अंश का मासा बटे हर का क्या होता है, लासा होता है, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पर देखिए एक सवाल आपका 14/5 और 12/10 16/15 का हमें लासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि 14 बटे कितना है 5 है, और आपके पास फिर 12 बटे कितना है 10 है, फिर आपके पास कितना है 16 बटे कितना है 15। ठीक है, 14/5 12/10 कामा 16 बटे कितना 15। सबसे पहले इनका हम लासा निकालते हैं। अगर हम लासा निकालेंगे तो सबसे पहले अंश का क्या निकालेंगे लासा। अब अंश का हम लासा निकालते हैं तो 14 12 और कितना 16। देखिए 14 12 और 16 इनका हम पहले क्या निकालेंगे लासा निकालते हैं। ठीक है, इनका हम लासा निकालते हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि 14 12 16 का लासा निकलेगा कैसे। देखिए अगर हम 14 12 और 16 का लासा निकालें तो आप देखिए पहले आप 2 से इनको काट लें, 2 × 14 2 × 12 2 8 कितना होगा 16। फिर आपका 7 नहीं कटेगा, 2 3 6 2 चौका कितना 8, फिर 2 से आप करेंगे 7 और 3 और कितना आएगा 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 7 और 3 और कितना आएगा 1। अब आप एक बार 3 से काट देंगे तो 7 1 और 1 आप एक बार किससे काट देंगे 7 से काट देंगे। ठीक है, तो आप इनका गुणा करिए, 2 दूना 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 कितना 48। अब 48 और गुणे आप 7 करते 68 कितना 56 हो जाएगा 56। 5 7 × 28 28 और 28 5 कितना देखिए 7 8 56 और 7 × 28 28 और 5 कितना 33, तो कितना आएगा 336 आएगा। हमारा जो लासा निकल के आएगा वो 336 निकल के आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें अंश का लासा निकालना था तो पहले 14 12 16 का हम क्या निकालते हैं लासा। तो इनका लासा देखेंगे कितना आया 336 आया। अब यही आप देखेंगे जब देखें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 5 10 और 15 है, 5 10 और 15 इनका आपको क्या निकालना पड़ेगा मासा। आप इनका जब मासा निकालते हैं तो 5 10 15 का मासा कितना आएगा 5 आएगा। 5 10 15 का मासा कितना आएगा 5, क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है जो इसे भी काट देगा, इसे भी काटेगा और इसे भी काट देता है। ठीक है, तो अब आपको देखिए भिन्न का क्या निकालना है, भिन्न का आपको क्या निकालना है लासा। अगर भिन्न का लासा निकालना है तो पहले अंश का लासा होना चाहिए, तो अंश का लासा कितना है 336 और बटे हर का मासा, तो मासा कितना है 5 है। इस तरीके से हम भिन्न का लासा निकालते हैं। ठीक है, 336 बटे कितना हो जाता है 5। अब आपका इसमें था कि आप इनका क्या निकालिए मासा निकालिए, तो अब हमें मासा निकालना पड़ेगा। तो देखिए जब अगर हमें मासा निकालना है तो इनका मासा कैसे निकलेगा, तो 14 12 और 16 को ऐसी कोई संख्या बताइए जो इनको काट देता है। तो सबसे पहले आप कितना लिखेंगे 2, क्योंकि 2 आपका मासा हो जाएगा, क्योंकि 2 से 14 भी कटेगा 12 भी कटेगा और 16 भी कट जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा। फिर 5 10 15 का लासा कितना होगा, तो लासा आप बताएं कितना होगा 15 हो जाता है। तो इस तरीके से आप इनका मासा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भिन्न का लासा और मासा ऐसे ही निकाला जाता है। सबसे पहले हमने कहा कि जैसे 14/5 12/10 16/15 दिया था, तो अगर हमें लासा निकालना है, लासा का फार्मूला आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हम लासा निकालेंगे कैसे भिन्न का, तो भैया अंश का लासा बटे हर का क्या होगा मासा होगा। तो सबसे पहले 14 12 16 का मैंने लासा निकाला, लासा कितना है 336 आया। अब जब हम 5 10 15 का मासा निकालते हैं तो मासा कितना आया 5 आया। तो भिन्न का लासा 336 बटे कितना होगा 5 हो जाता है। अगर यही मासा पूछा जाता है तो अंश का मासा बटे हर का क्या होता है लासा। अब अंश का मासा कितना हो जाएगा, 14 12 16 का मासा कितना होता है 2 और 5 10 15 का कितना होता है 15, है ना। ये आपका लासा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम मासा को 2 बटे कितना बताएंगे 15। बाकी आपका जो एक सवाल क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इनको आप करिएगा, एक बार प्रयास करिएगा किस तरीके इसको लगाते हैं। ठीक है, और आप इनको कमेंट के माध्यम से आप इनको जवाब दीजिएगा इसका आंसर कितना आएगा। ठीक, आगे देखिए ये आपका 3 बटे देखिए 3 बटे आपका जो 8 है, देखिए 3 बटे 8 और एक 5 बटे कितना 16 और 7 बटे 2, इनका हमें क्या निकालना है लासा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 3 5 7 इनका हम लासा निकालते हैं। ठीक है, इनका जब हम लासा निकालेंगे तो 3 5 7 का लासा कितना निकल के आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो इनका आप गुणा कर दीजिए
तो ही आपका क्या हो जाता है, लासा हो जाते हैं। क्योंकि 3, 5, 7 ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, इनका गुणनफल हमारा क्या होता है, लासा होता है। अब आप देखिए 8, 16 और 2 का आपको क्या चाहिए, मासा चाहिए। तो अगर इनका मासा चाहिए तो 8, 16, 2 का मासा कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आता है। ठीक है, 2 से ये सारी संख्याएं कट जाएंगी। अब आपको तो भिन्न का लासा चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको भिन्न का अगर आपको लासा चाहिए, भिन्न का लासा चाहिए तो आप क्या करेंगे, 105 बटे कितना होगा, 2। अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये आपका जो लिखा है 52 सही कितना लिखा है, 1/2। ऐसे ये 101 सही 1 बटा कितना, 2। ये 25 सही 1 बटा कितना, 4। और ये 28 सही 1 बटा कितना लिखा है, 2। तो अगर आप इसको भाग करते हैं तो 52 सही 1 बटा कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम भिन्न का लासा और चाहे वो मासा उनको हम निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अगले पेज पे चलेंगे। तो यहाँ पर जैसे 30 और यहाँ पर 30 बटे 31 और 32 बटा कितना है, 33 है। अब जैसे यहाँ पर देखिए 30 और बटे कितना है, 31 कामा और 32 बटे आपके पास कितना लिखा है, 33। इनका हमें एलसीएम चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप अंश का क्या निकाल लेंगे, लासा निकालेंगे। तो 30 और 32 का जब आप लासा निकालते हैं, देखिए लासा आप इनको फैक्टर से चाहे तो निकाल लें। ठीक है, निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 30 कितना कटेगा, 15 और ये कितना कटेगा, 16। फिर 2 से काटेंगे तो 15 और 2 बटे कितना, 16। फिर काटेंगे तो 2, 15 कट नहीं कटेगा, उतार लेंगे और 2 चौका कितना, 8 होता है। ये आपका 15 और ये 2 दूना कितना, 4। फिर 2 से काटेंगे तो 15 और कितना आएगा, 1। और फिर 3 से काटेंगे, 3 बचे 15 और 5 एकम कितना, 1 आएगा। तो आप इनका गुणा करेंगे, देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिहैया 96, 32 तिहैया 96 और 96 गुणा आपके पास 5 5 छक्का 30 और 9 5 45, 4 कितना आएगा, 80। तो 400 कितना आएगा, 80 आएगा। अब आप 31 और 33 का देखेंगे तो देखिए आप 31 कामा 33 का आप निकालेंगे मासा। तो आपको ये बता दें कि अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इनका अगर आप मासा निकालते हैं, ठीक है, तो इनका देखिए ये 1 से क्या होंगे कि ये दोनों क्या होता है, कट जाता है। तो अब आपको अगर एलसीएम आपको चाहिए तो क्या करेंगे आप, आपके पास कितना आया, लासा 480 और मासा कितना 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 480। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी वाला सही हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा कि 30 और 32 का हमने भाग विधि से, फैक्टर मेथड से हमने इनको क्या करा, तोड़ा। तो जब तोड़ा तो इनका सभी का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया, 480 आया। उसके बाद 31 और 30 का आप यहाँ पर मासा निकालेंगे। तो 31 और 30 का मासा कितना आता है, 1। तो एलसीएम बराबर 480 बटा 1, तो आपके पास कितना आएगा, 480 आता है। तो इस तरीके से इनको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे आपका जो सवाल है, आप इनको इनका लासा और मासा भी निकालना है। इनका लासा और क्या निकालना है, मासा। इनको निकाल के आप इनको कमेंट में आप हमें बताइएगा कि कितना आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब अगले पेज पे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखें आपका 12 बटे 5 और 14 बटे 15 और 16 बटे कितना है, 17 के आपको महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ की आपको गणना करना है। तो सबसे पहले देखिए 12 बटे आपका क्या लिखा है, 5 और 14 बटे आपका क्या लिखा है, 15 और आपके पास 16 बटे कितना लिखा है, 17 का इनका आपको क्या चाहिए, एचसीएफ निकालना। सबसे पहले हम 12, 14 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कितना निकल के आएगा, देखिए 12 और 14 और 16 का अगर आपको मासा निकालना है तो मासा कितना आएगा, 2, क्योंकि 2 से संख्याएं कट जाती हैं। ठीक है, उसके बाद 5, 15 और 17 इनका हमें क्या निकालना है, लासा। तो अगर इनका लासा निकालना है तो इनका हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए पहले 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15 और आपका 17 आ जाएगा।
फिर आप 3 से काट दीजिए तो 1 3 और कितना 17, और फिर 17 एक कम कितना होगा 17 हो जाएगा। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 गुणे 3 और गुणे कितना 17, तो 5 3 15 और 15 और गुणे अगर आप 17 करते हैं तो 17 बचे कितना 85 और आपके पास 8 आएगा, 17 एक कम 17 और 17 8 कितना होगा 25, तो आपका 255। तो यहाँ पर 200 कितना निकल के आएगा 55। तो आपका जो यहाँ से मासा आपसे जो पूछा गया है वो मासा कितना निकल के आएगा 2/200 कितना आएगा 55 आता है, ये आपका मासा हो जाता है। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका हम मासा निकालते हैं। ठीक, चलिए अगले पेज पे चलेंगे। अगला आपका है 36/75, 48/50 और 72/30 का हमें मासा निकालना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है 36 और बटे कितना है 75, उसके बाद आपके पास 48 और बटे कितना है 50 है, उसके बाद 72 और बटे कितना है 30 है। हाँ, तो देखिए अब सबसे पहले आप 36 48 और 72, 36 और 48 और 72 इनका हमें क्या चाहिए मासा चाहिए, तो इनका मासा निकालना है। तो आप क्या करेंगे, मासा चाहिए तो इनका आप डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, डिफरेंस मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए 36 और 48 में देखिए तो 4 8 4 कितना होता है 12 का डिफरेंस होता है ना, कितना होगा 12 का, 4 इधर और 48 कितना होगा 12, तो 12 36 बच्चे 48 बच्चा कितना 72, तो आपका मासा ही कितना आएगा मासा 72 आएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे 75 और आपके पास 50 और आपके पास कितना है 30, इनका आपको क्या चाहिए लासा चाहिए। ठीक है, तो इनका लासा जो आप निकालेंगे इनका आप फैक्टर पकड़िए, 75 गुना कितना होता है 150, तो 75 से भी कटेगा 50 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा, तो 150 आपका क्या हो जाएगा लासा हो जाता है। ठीक, तो एचसीएफ अगर आपको निकालना था भिन्न का तो आपके पास कितना आएगा 12 और बटे 12 बटे कितना आएगा 150 आएगा, तो 12/150 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इनका एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक, अगले पे चलेंगे। अब यहाँ पर आपका जो टाइप होगा वो चेंज होगा, दशमलव संख्याओं का लासा और हमें मासा ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो दशमलव संख्याओं का लासा और मासा हम दो विधि से ज्ञात करते हैं। सबसे पहली विधि होती है कि दशमलव को आप बराबर कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद अगर उसको नहीं समझ में आता, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि दशमलव को आप क्या करें उसको बदल दीजिए अंश बटे हर के रूप में, और फिर जितना हो सके उनको आप काटिए, काटने के बाद जो शेष संख्या बचती है उन्हीं का आप मासा और क्या निकालिए लासा निकालिए। तो दो तरीका आपके सामने होता है। पहले हमने बताया कि दशमलव संख्याओं को लासा और मासा ज्ञात करना होगा। दशमलव संख्याओं को लासा और मासा दो विधि से ज्ञात किया जाता है। नंबर एक आपका होता है दशमलव इसको रहने दें, दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर करके। उसके बाद दूसरा होता है दशमलव को भिन्न में बदलकर, यदि भिन्न किसी संख्याओं से कटता है तो उसे काटकर छोटा कर देते हैं, उसके बाद भिन्न का हम लासा और क्या निकालते हैं मासा निकालते हैं। ठीक है, आइए हम दोनों आपको मेथड बताते हैं कि इस तरीके से इनको निकाला जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए पहले तो 1.75 और 5.60 और फिर 7 कितना 0 और 0 कर दिया। देखिए अब जैसे 1.75 था, 5.6 था और कितना था 7 था, तो यहाँ पर देखा कि दाएं तरफ से कई अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद है, तो यहाँ भी हम 5.6 था तो हमने एक 0 बढ़ाया क्योंकि 2 अंक दाएं तरफ से हो जाना चाहिए, और यहाँ साथ में कोई दशमलव नहीं छिपा था। तो आपको बताएं कि कोई भी अंक हो अगर उसके अंक अंत में दशमलव नहीं लगता नहीं दिखता तो वहां पर वो छिपा रहता है, उसको मान लिया जाता है। तो यहाँ पर 7 दशमलव उसके बाद फिर आप 0 की मात्रा आप बढ़ा सकते हो जितनी मर्जी आपकी हो, 2 0 मैंने बढ़ाया। ठीक, ये तो मैंने दशमलव को भी बराबर किया, पहला तरीका है। अब आप क्या करेंगे 175, ठीक है, और फिर 560 और फिर कितना 700। अब इनका आप क्या करेंगे, अब आप इनका एक बार लासा निकालेंगे और एक बार क्या निकालेंगे मासा निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम 175 और 560 और कितना होगा 700, तो अगर यहाँ पर देखें अगर 560 और इधर देखें तो 40 और आपका कितना हो जाएगा 600 और कितना होगा, इनका जो डिफरेंस निकल के आएगा, डिफरेंस कितना निकल के आएगा 140 निकल के आता है। ठीक है, अगर हम देखिए डिफरेंस मेथड से अगर इनका मासा निकालते हैं तो 175 560 और 700 था, तो
560 और 700 का डिफरेंस कितना आता है? 140। 140 तो इन्हें आपको तबाह नहीं कर पाएंगे, 140 का हम फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो 70 दूना कितना होता है? 140 होता है। 70 दूना 140। और यहाँ पर देखिए एक तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए 70 दूना 140 हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, 35 को तोड़ दीजिए। 35 दूना कितना होता है? 70 होता है। फिर आप 35 नहीं समझ में आता तो आप इनको 7 में तोड़ दीजिए, ठीक है। 7 पचे कितना होता है? 35 होता है, ठीक। तो इस तरीके से आप इनका फैक्टर कर सकते हैं। अब हालांकि ये 2 से कटेगा लेकिन 70 से नहीं। अब उसमें 70 का हमने फैक्टर किया तो 35 से, तो 35 एक आपकी ऐसी संख्या है जो इनको तीनों को क्या कर सकता है? उड़ा सकता है। तो आपका जो मासा निकल के आएगा वो मासा कितना निकल के आएगा? 35 निकल के आएगी। इस तरीके से हम मासा कितना निकालेंगे? 35 निकालते हैं, ठीक है। अब यहीं पर इनका हम लासा निकालते हैं। तो देखिए अगर लासा अगर आपसे 175 और 560 और आपसे कितना 700 हाँ, मासा जो आपका 35 आया है ये अभी सही मासा आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए कई अंक के बाद दशमलव था, तो कई अंक के बाद दशमलव था 2 अंक के बाद, तो आपका जो सही मासा निकल के आएगा वो कितना आएगा? 0.3 और 5, ठीक। क्योंकि 2 अंक के बाद था तो 2 अंक के बाद दाईं तरफ से दशमलव को लगाना होता है। तो आप 2 अंक उठाइए, आपके पास पहले से था, आप दशमलव लगाए, फिर आपको 0 बढ़ा लेना होता है ना। तो आपका जो मासा निकल के आएगा वो 0.35 निकल के आता है, ठीक। अब अगर इनका लासा निकाले तो लासा को तोड़िए, पहले 5 से तोड़ दीजिए आप, क्योंकि विषम संख्या कट जाएंगे। तो 5 के कितना हो जाएगा? 15, 5 कितना होगा? 25। अभी 5 एक कम 5 हो जाएगा, हाँ। और 5 एक कम 5, 5 दूना कितना होता है? 10। अब ये 5 एक कम 5, 5 चौक 20, आपका ये इतना आ जाएगा। फिर 5 से आप उड़ा दीजिए इसको। 5 सते कितना? 35, 112 रहने दें। और 5 दूनी 10, 5 अठे कितना? 40। 7 से उड़ा दीजिए इसको। 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 4 7 कितना? 42, 7 कितना? 28। 4 से उड़ाइए इसको। 1 और 4 चौक 16, 4 एक कम कितना? 4। फिर 4 से काटेंगे तो 1 1 और कितना? 1। अब इनका गुणनफल अगर आप करते हैं तो आपका जो लासा निकल के आएगा वो लासा कितना निकल के आएगा? देखिए 5 और गुणे कितना? 5 और आपके पास कितना है? 7 और गुणे कितना है? 4 और गुणे आपके पास कितना है? 4 है, ठीक। तो ऐसे जब गुणा आ जाए तो पहले आप ऐसी संख्याओं का गुणा करें जिसमें 0 आ जाए तो बड़ा आसानी होता है। जैसे 5 चौक मैंने क्या किया? 20। अब 20 पंचे कितना होगा? 100। 100 सत्ते 7, 7 चौक कितना? 28। तो आपका जो लासा निकल के आया कितना आएगा? 28 आएगा। इस तरीके से गुणा भी आसान हो जाता है 2800। लेकिन हमें कई अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगाना है, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगाएंगे तो आपका सिर्फ कितना बचेगा? 28 ही बचेगा। तो ये आपका तरीका होता है। इस तरीके से दशमलव प्रसार का आप लासा और क्या निकाल सकते हैं? मासा निकाल सकते हैं, ठीक। तो आपका यहाँ पर देखिए मासा आपने देखा कि आपका 0 कितना है? 35 और लासा आपका कितना निकल के आया? 28 है। तो एक तो तरीका मैंने बताया कि 2 मेथड से निकाला जाता है। एक तरीका दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर करके, और दूसरा तरीका होता है कि उसको भिन्न में बदला जाए, उसके बाद जाके सवालों को लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए अब यही चीज को अगर भिन्न में बदल के हम लगाएंगे तो लगाने का तरीका क्या? जैसे आपके पास देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे आपके पास 1.75 है, उसके बाद 5.6 और कितना है? 7 है। तो आप देखेंगे इसे भिन्न में बदलिए। 175 बटे कई अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद दशमलव। तो पहले आप नीचे 0 बढ़ाइए, 2 0, लेकिन 0 बढ़ाने से पहले 1 लिख लेते हैं, उसके बाद ही हम 0 बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर आप देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, तो 56 बटा कितना आएगा? 10 आएगा। और उसके बाद 7 बटा कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक। इस तरीके से अभी जितना कट सके काटे। 25 सत्ते कितना होगा? 25 सत्ते 175, 25 छक्का कितना होगा? 150। 2 से काटे तो 28, 2 पंचे कितना? 10 हो जाएगा। तो मेरे पास 7 बटा कितना आया? 6, और 28 बटा कितना आया? 5, और मेरे पास 7 बटा कितना आया? 10, ठीक। तो अब इनका हमें लासा और क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर आपको लासा निकालना है तो 7 28 7, 7 और 28 और 7 का हम क्या निकालेंगे? लासा। जब इनका आप लासा निकालते हैं तो लासा कितना आएगा? 28 ही आएगा। 6 5 10, 6 5 और 10 का जो मासा निकल के आएगा वो मासा कितना आएगा? 6 5 10। अब 6 5 10 का मासा कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। तो मासा कितना आएगा? 1। तो
तो आप देखेंगे 28/1 तो आपके पास कितना निकल के आएगा, 28 ही आएगा। ये आपका क्या निकल के आया, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आपके पास कितना आया, 28 ही आया। ठीक, अब आप इनका मासा निकाल सकते हैं कि इस तरीके से इनका मासा निकाला जाएगा। तो आप 7, 28, 7 का आप मासा निकालिए, तो मासा आपका कितना आ जाएगा, 7/7 ही आएगा। और 6, 5, 10 का क्या निकालिए, लासा। तो लासा कितना आ जाएगा अगर 6, 5, 10 का देखिए 7, 28, 7 का आपने देखिए मासा आपके पास इतना आ गया। 6, 5 और 10 का आप लासा निकालेंगे, तो जब आप 6 और 5 और 10 का आप निकालेंगे तो इनका लासा कितना निकल के आएगा, 30। क्योंकि 30 से 6 पंच 30, 5 का 10 3 कितना होगा, 30। अब इनको भाग करेंगे तो 0 कितना आएगा, 3, 5 आएगा। तो इस तरीके से इनका मासा भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो भिन्न का जो लासा और मासा होता है, मैंने 2 मेथड है, दोनों मेथड आपको बताया कि एक बार तो आप दशमलव संख्याओं को बराबर करके निकाल सकते हैं, और एक तरीका होता है कि उसको भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, और कन्वर्ट करने के बाद जितनी संख्या जितनी हो सके उनको आप काटिए, काटने के बाद उसके बाद जो आपका बचता है उनका आप लासा और मासा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनको निकाला जा सकता है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए एक सवाल आपके पास है, 186 दशमलव कितना है, 6 और 373 दशमलव कितना है, 2। इनका हमें क्या चाहिए, सिर्फ एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क था, इनका हमें एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले दशमलव प्रसार को बराबर करते हैं। जी हम बराबर पहले से ही है, बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1866, 37 और कितना है, 32। ठीक है, हमें इनका लासा चाहिए। तो लासा आपको सीधा बताएं, लासा इनका 37 और कितना आएगा, 32 ही आएगा। अब भले बड़ा ही सवाल है, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि देखिए बड़े भले होते हैं, लेकिन उनको अगर दिमाग से समझा जाए तो छोटे भी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1866 और 3732 आपका लिखा था, मैंने कहा कि देखिए 3732 ही आएगा। कैसे, क्योंकि 1866 दूना हो जाएगा और 3732 एक कम हो जाएगा, एक कट जाने वाली संख्या है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, लासा। लेकिन मुझे एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारे पास 373 दशमलव कितना आएगा, 2। तो आपका यह ऑप्शन भी सही हो जाता है, 373.2। ठीक, तो 1866 और 3732 का हमें एलसीएम निकालना था। तो कोई एक ऐसी संख्या चुनते हैं, तो हमने देखा कि 3732 ही मैंने चुना, क्योंकि 1866 उसको काट देगा, 3732 भी उसको काट देता है, यही आपका क्या हो जाएगा, लासा हो जाता है। ठीक, तो अगले पेज पे देखें। अब जैसे यहाँ पर देखिए 3 आपके पास है, देखिएगा 3 दशमलव कितना है, 0 और 1 दशमलव कितना है, 2 और 0.0 कितना है, 6। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दशमलव को पहले बराबर करिए। तो 3 दशमलव यहाँ पर 2 0, 1.1 0 और बढ़ा लिया, और 0.0 कितना आया, 6। अब आप दशमलव को पहले भूल जाएंगे, तो आपके पास 300 है, 120 है और कितना है, 6। अब आप इनका क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो मासा आप निकालेंगे, तो बताइए ऐसी कोई संख्या चुनाव करिए जो ये तीनों को क्या करे, धुआं दे। अरे धुआने का मतलब 6 से, हाँ 6 से क्या करेगा, काट देगा, क्योंकि 6 से 6 भी कटेगा, ये भी कट जाएगा और वो भी कट जाएगा, तो 6 हमारा क्या हो जाता है, मासा। तो 6 हमारा जो होगा क्या होगा, मासा हो जाता है। तो मासा कितना आएगा, 6 आएगा। आपका जो मासा निकलेगा वो मासा कितना आएगा, 6 आएगा। तो मासा बराबर कितना आएगा, 6। लेकिन ये भी तो देखना है कि आपको कई अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो 2 अंक के बाद अगर आप दशमलव लगाएंगे तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 6, आप 0.0 कितना होगा, 6। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी। तो इस तरीके से इनका हम मासा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पे। देखिए आगे आप इन दोनों सवालों को आप इनको हल करके हमें आप बताइए किस तरीके इनका मासा निकाला जाएगा। ठीक है, आगे इनको आप करिए। अब जैसे यहाँ पर देखें 24, 36 एक बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर देखिए 24 और आपके पास 36 और 0.0 कितना है, 72। इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर कई अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करें, देखिए देखिए यहाँ पर तो है, तो यहाँ पर आपको बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करें, देखिए 24 और 36 और 0.0
0.07 और कितना 2 होगा। तो ये 0.07 कितना 2। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, लासा चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए 24 और आप 36 और कितना 72, 24, 36 और कितना 72, इनका आप देखेंगे तो लासा कितना आ जाएगा 72 ही आ जाएगा, है ना 72। आप 24, 36, 72, तो आप 24 से भी काट देंगे, 36 से भी काट देंगे और 72 से भी काट देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि कई अंक के बाद दशमलव होगा, तो यहाँ पर कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। ये आपको कुछ ये मिस्टेक इनको भी हम देखते हैं। देखिए अगर आप इनको देखिए 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 24 और आपके पास कितना है 36 और आपके पास 0.07 कितना है 2। तो इस तरीके से आपका लिखा है। तो यहाँ पर आपके 3 अंक के बाद दशमलव है, तो आप इनको हटाइए। सबसे पहले देखिए तो 24.30 आप बढ़ा लीजिए, 36.30 आप बढ़ा लीजिए और उसके पास आपके पास कितना बचेगा 72, है ना। आपके पास तो पहले से लिखा है कितना 0.07 कितना 2। तो अब आपके पास कितना आया 24,000 आ जाता है, फिर आपके पास कितना 36,000 आ जाता है, फिर आपके पास कितना आएगा 72। अब इनका क्या निकालेंगे आप, लासा निकालेंगे। जब इनका आप लासा निकालते हैं तो 24,000 और 36,000 और कितना होगा 72 होगा। इनका लासा कितना आ जाएगा, देखिए 24, 36, देखिए आप इनका देखिए आप इनको निकालिए 24,000 कामा 36,000 और कामा कितना 72। जब आप निकालेंगे तो 2 से आप काटिए तो आपके पास कितना आएगा 12,000, फिर 18,000, फिर कितना आएगा 36, फिर 2 से आप आएंगे तो कितना आएगा 6,000, फिर आपके पास 9,000, फिर कितना आएगा 18 आएगा, फिर 2 से आप काटेंगे तो आपके पास 3,000, फिर कितना आएगा 4500, फिर कितना आएगा 2 9 18। 2 से आप काट डालेंगे तो या आप इसे 3 से काटिए तो आपके पास कितना आ जाएगा 1,000, 15 3 45, 3 3 का कितना 9। 3 से आप देखेंगे 1,000 आप रहने दें, 3 5 15 और 3 1 कम 3। अब आप देखेंगे इनको 5 से आप काटेंगे तो आपके जब 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा 200 और कितना 100 बचेगा और कितना आएगा 1। फिर आप 5 से काटेंगे तो आपके पास 5 चौक कितना होगा 20, सॉरी 5 चौक कितना 20, 40 आएगा और 20 आएगा और कमा 1। फिर आप 5 से काटेंगे तो 5 8 कितना 40 और 5 चौक कितना 20। आप 4 से काटेंगे तो 4 2 8, 4 1 4, फिर कितना कटेगा 2 से, 2 से कट जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि देखिए 2 और गुणे कितना 2 और गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 3 और गुणे कितना 5 5 और गुणे कितना 5 और गुणे कितना 5 और गुणे कितना 4 और गुणे कितना 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार आपका लिखा है, 3 3 आपका 2 बार लिखा है, 5 5 5 आपका 3 बार, 4 गुणे 2। देखिए 5 चौक कितना 20, 20 पंचे कितना 100, 100 पंचे 500, 500 दूना कितना 1,000 हो जाएगा, 1,000 और 1,000 ठीक है, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 3 24 3 72। तो 72 गुणे कितना आएगा 1,000, तो आपके पास कितना आ जाएगा 72,000, 72,000। तो 72,000 आपका निकल के आएगा। ठीक, 72,000 आपका लासा। लेकिन आपको 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो आपका कितना होगा 72। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर कितना बना है 72, ये 72 आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो लासा निकल के आएगा वो लासा कितना आएगा 72 ही आएगा, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है तो आपका कितना आएगा 72। तो इस तरीके से इनका हम लासा निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए अब यहाँ पर देखिए इन सवालों का आप लासा और मासा दोनों आप निकालिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1.08 आपका 0.39, 0.9 का लासा और क्या निकालना है मासा, 1.6 और 0.35 और इनका भी आपको लासा और क्या निकालना है मासा निकालना है। हाँ, उसके बाद देखिए आप आगे 1.75, 5.6 और 7 का हमें क्या निकालना है लासा और क्या मासा। इनका लासा और मासा ही ज्ञात करना है। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 1.75 और 5 दशमलव कितना 6 और आपके पास 7। ठीक है,
तो आप यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर दशमलव का कितना होगा, डबल 0, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 175 कामा 560 और कितना है 700। अब इनका हमें क्या चाहिए, मासा और लासा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस कितने का आएगा, 140 का आएगा, 140। तो अब आप इसका जब फैक्टर करते हैं तो 35 गुना 140, तो 35 से संख्या कटेगी, क्योंकि देखिए अगर हम 4 पंचे देखिए 5 पचम 25, 5 3 15, 2 कितना 17, 5 से कट जाएगा। तो 5 से अगर देखिए 35 को इसको भी काटा जाए तो 35 से भी कटेगा, और 35 दूना कितना 70, और 35 से कम 35, 35 और 5 कितना 15, 15 अच्छा कितना 15, 15 अच्छा कितना 21, 200 कितना 10 4 5 20, ठीक है। तो आपका ये कट जाएगा। तो यहाँ से आप ये देखिए कि आपका जो कितना मासा आपका कितना निकल के आएगा, मासा आपका कितना आएगा 35 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको देखना है 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0 दशमलव कितना आ जाएगा 3 5 आ जाता है। इस तरीके से आपका ये मासा होता है। मैंने इनका पहले डिफरेंस निकाला, डिफरेंस 140 का आता है, फिर उसने देखा कि उसका नहीं, अगर वो संख्या काट पाता तो उसका हम फैक्टर करते हैं। 140 को हमने फैक्टर किया, तो देखिए पहले 70, इसको हम 70 दूना कितना 140, उसके बाद आप 35 दूना क्या करेंगे, 35 दूना कितना होता है 70, उसके बाद 35 को क्या करेगा, काट देगा। अब 175 और 560 और कितना 700, इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें लासा निकालना है। तो क्या टेंगे, 5 3 कितना 15, 5 कितना 25, 5 1 5, 5 गुना 10, और 5 1 5, 2 5 कितना 20। फिर 5 से देखेंगे तो 5 7 35, 5 1 5 और कितना है, सॉरी 5 दूना कितना 10, और 5 दूना 10, ये नहीं कटेगा तो इसको आप क्या करें, ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं करता तो इसको आप उतार लें, देखिए। तो आप 112 को उतार लेंगे, और 5 गुना 10 65 है कितना 40। आप 7 से काटिएगा 1, अब ये 7 एकम 7 7 कितना 42, 7 कितना 28, 4 से उड़ाएंगे 1 4 4 16 और 4 एकम 4, 4 से काटिएगा 1 और कामा 1 कामा कितना आएगा 1। तो आप देखेंगे 5 चौक कितना 20, 20 पंचे कितना 100 चौको 400, 400 सत्ते कितना 28, तो आपका कितना आएगा 28 आएगा। लेकिन आपको कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 28 ही बचेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या आ जाता है, लासा आ जाता है। तो लासा और हमने क्या निकाला, इसका मासा निकाला, ठीक। चलिए अगले पेज पे चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए घात कामा घातांक का लासा और क्या निकालना, मासा निकालना। तो अब हम घातांक का लासा और क्या निकालेंगे, मासा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपका जो टाइप है, नया टाइप आपका रहेगा घात कामा घातांक का लासा और मासा ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यदि मान लेते हैं कि आपका जो घात घातांक में सवाल दिया है, अगर उनका आधार बराबर है, अगर आधार बराबर है तो अधिक घात वाली जो होगी वो आपका लासा होता है, कम घात वाला आपका क्या होगा, मासा होगा। जैसे देखिए यदि आधार समान हो तो अधिक घात वाली संख्या लासा और कम घात वाली संख्या क्या होती है, मासा हो जाती है। उसके बाद देखिएगा, मान लेते हैं कि आधार बराबर नहीं होता, आधार बराबर नहीं होता तो सबसे पहले आधार को हम बराबर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर जैसे आधार ना हो सके बराबर, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि आधार बराबर हो जाए, अगर नहीं होता तो हम देखेंगे उनका गुणनफल लासा होगा और मासा कितना होगा, 1 होता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि जब आधार बराबर हो, यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब आधार बराबर हो, जब आधार बराबर हो, ठीक। तो आधार अगर बराबर है तो देखिएगा जैसे यहाँ पर 4 घाते 7, 4 घाते 3, 4 घाते 6, 4 घाते 4 का हमें एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि आधार इनके बराबर है। तो अगर आधार इनके बराबर है, देखिए जैसे हमने यहाँ पर 4 घाते क्या लिखा 7 लिखा, तो ये आपका क्या होता है, ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाता है, और ये क्या हो जाता है घात। तो इसी को हम आधार और क्या कहते हैं, घात। 4 आपका बेस आपका पावर होगा, आधार और क्या होगा, घात होता है। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी पावर का चुनाव करते हैं, सबसे बड़ी पावर 4 घाते क्या होगा 7, तो 4 घाते 7 आपका डी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम इनको हम निकाल लेते हैं। तो अगर आधार बराबर है
तो अगर आपको लासा निकालना है तो सबसे आप देखेंगे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, जो बड़ी पावर होती है वही आपका क्या होता है, लासा होता है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगले पेज पे, जैसे यहाँ पर देखिए 3 घाते 5, 3 घाते 8, 3 घाते 3 घाते 7, लासा और क्या निकालना है, मासा। तो अगर इनका हमें लासा चाहिए, ठीक है, इनका क्या चाहिए, लासा, तो बताइए सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 घाते क्या है, 20। और यहीं पर अगर आपसे कहा जाए कि भैया इनका आप मासा बताइए, तो अगर मासा आपसे पूछेगा तो सबसे छोटी पावर इसमें कौन है, 3 घाते 5, सबसे बड़ी पावर 3 घाते 20, तो 3 घाते कितना आएगा, 5 आएगा। इनका हम लासा और क्या निकाल लेते हैं, मासा। तो सबसे पहले आधार अगर बराबर होता है तो बड़ी घात का चुनाव करना होता है। बड़ी घात आपकी लासा होती है और सबसे छोटी घात आपकी क्या होती है, मासा होती है। तो आपका लासा 3 घाते 20 और मासा 3 घाते कितना आएगा, 5 आएगा। चलिए देखिए, अब जैसे यहाँ पर 5 घाते -11 -9 5 घाते 16 10 का एलसीएम और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है, तो अब आप सोचेंगे कि जो आपका सबसे बड़ी पावर होगा वही हो जाएगा, हाँ, लेकिन यहाँ पर ये चीज आपका गलत होगा। ठीक है, माइनस में जितनी संख्याएं बड़ी होती हैं उतने छोटा होता है, ठीक है, और जितने छोटे होते हैं उतने बड़े होते हैं, हाँ। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इस वजह से इनको आप लासा नहीं कह सकते। ठीक है, तो जितनी छोटी संख्या लेंगे उतने बड़ा होता है, क्योंकि एलसीएम में मुझे बड़ी घात चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे 5 घाते 9 5 घाते -9 5 घाते 16 5 घाते 10, 5 घाते कितना आएगा, -9 आ जाएगा। यही आपको अगर एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ में आप क्या बता देते, 5 घाते -16 बताते, 5 घाते -16, तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाता है। ठीक है, तो माइनस वाली संख्याओं की जहां तक की बात होती है, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है उतने वो छोटा होता है, जितने छोटा उतना वो बड़ा होता है। इस वजह से मुझे एलसीएम में बड़ी घात चाहिए भाई, तो बड़ी देखिए माइनस में भले छोटा है लेकिन ये चीज आपका क्या है, बड़ा है, हाँ, ये आपका क्या है, बड़ा है, और ये आपका क्या है, ये आपका छोटा है, ये आपका क्या है, छोटा है ना। माइनस में संख्या जितनी बड़ी होती उतना छोटा होता है, इसलिए एलसीएम 5 घाते -9 और एचसीएफ 5 घाते -16, तो ये आपका इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब जैसे यहाँ पर 7 घाते -12 7 घाते -7 का लासा और क्या निकालना है, मासा। तो अगर आपको बताइए लासा चाहिए तो लासा आप क्या बताएंगे, सबसे छोटी पावर क्या है, 7 घाते -12, तो 7 घाते -12, और अगर आपको मासा चाहिए तो मासा आपके पास कितना होगा, 7 घाते -18। तो इस तरीके से आप इनका मासा और लासा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये सवाल देखिए, जैसे 2 घाते 7 4 घाते 5 और 8 घाते क्या है, 4। अब देखिए, अभी तक आधार बराबर था लेकिन अब आधार इसका बराबर नहीं है, तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि आधार बराबर हो जाए। अगर आधार बराबर हो जाता है तो सवाल फिर भी इतना आसान हो जाएगा, हाँ। तो सबसे पहले आधार को हम बराबर करते हैं। जैसे देखिए 2 घाते क्या है, 7 लिखा है, और यहाँ पर 4 घाते 5 है, तो 4 को हम 2 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, और पहले से पावर लगा ही है। उसके बाद 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्या, होल क्यूब, और उसके बाद आपका क्या लगा है, पावर। तो अब देखिए 2 घाते 7 आप इसको रहने दें, 2 पंचे कितना 10 हो जाएगा, और 3 चौक कितना 12, हाँ, 2 घाते कितना आ जाएगा, 2 घाते 12 आ जाएगा। देखिए पावर का पावर में गुणा होता है, तो घात का घात में गुणा, तो 2 पंचे कितना 10 और 3 चौक कितना 12, तो घात का घात में गुणा करते हैं। अब इसके बेस बराबर हो गए तो आपका जो लासा होगा वो लासा जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2 घाते क्या 12 निकल के आएगा। और मासा की अगर हम बात करें तो मासा कितना निकल के आएगा, मासा 2 घाते कितना आएगा 7 आएगा, तो ये आपका मासा हो जाता है। तो लासा 2 घाते 12 होगा और मासा 2 घाते कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इनका लासा और क्या निकाल सकते हैं, मासा निकाल सकते हैं। पहले आधार को बराबर करेंगे, बराबर हो जाता है तो अच्छी बात है, तो बड़ी पावर वाली आपकी लासा होती है, छोटी पावर वाली आपकी क्या होती है, मासा होती है। हाँ देखिए, अब जैसे आधार बराबर नहीं होता, ये आपका टाइप अलग है, अभी तक आधार बराबर था लेकिन अब आधार बराबर नहीं है। अगर आधार बराबर नहीं होता तब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले कोशिश करते हो जाए, और नहीं होता तो कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 घाते क्या लिखा है, 3 लिखा है, और 3 घाते क्या लिखा है 2, और आपके पास कितना आ जाएगा 5। अभी बराबर हो भी नहीं सकता, तो इनका लासा और क्या चाहिए, मासा।
तो आपको पता है अगर इनका लासा निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप इनका गुणनफल करिए, तो गुणा कर दीजिए। तो 2 घाते कितना 3 और 3 घाते कितना 2 और गुणे कितना 5 होगा। तो अब बताइए 2 घाते 3 का कितना आता है 8 और इसका कितना आएगा 9 और गुणे कितना आएगा 5। तो 8 5 40 9 चौक कितना 36, तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो आपका जो लासा निकल के आएगा 360 निकल के आएगा। अब यहीं पर अगर हम मासा की बात कर लेते कि मासा कितना आएगा भैया, तो बताइए मासा इनका सीधा जवाब कितना दे देते 1 दे देते, तो आपका क्या हो जाता है मासा हो जाता है। हाँ, तो अगर आधार बराबर नहीं हो सकता तो आप उनका देखिए उनको पहले गुणा करिए। हाँ, गुणा करने के बाद अगर पावर है टूटता है तो आप उनको तोड़िए। हमने तोड़ा तो यहाँ पर कितना आया लासा 360 और मासा कितना निकल के आया 1 निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे भी यहाँ पर देखिए 2 घाते -2 4 घाते -3 6 घाते -2 है। तो अभी 2 घाते -2 लिखा है, ठीक है -2 है, और 4 को हम 2 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। हाँ, होल स्क्वायर, और घात में कितना -3 कामा 6 को तो हम 2 गुणे क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और घात में माइनस कितना 2 होता है। ठीक है, अब देखिए इनका पावर 2 3 कितना होगा 6, तो यहाँ से आपको 2 घाते -2 आएगा और 2 घाते माइनस कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए जैसे अगर आपको बताए घातांक करने का, अगर जैसे 1 गुणे b और घाते कितना लगा है m लगा है, तो आप क्या करेंगे आप इनको देखिए, अगर देखिए 1 गुणे b घाते कितना m, तो हम जो m है इसको हम a के घात में भी लगा सकते हैं और b के भी घात में लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आधार भले बराबर ना हो घाते बराबर हो, उन्हें इकट्ठा करके हम घात में एक घात जो आपका रहेगा उसको लगा सकते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर आपको कितना होगा देखिए, तो 2 की पावर कितना 2 की पावर -2 और यहाँ पर 3 की पावर कितना -2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इनका लासा और क्या चाहिए मासा, तो भैया आप इनका लासा और क्या चाहिए मासा। तो अगर इनका लासा चाहिए तो इनको आप क्या कराएंगे गुणा कराएंगे, 2 घात -2 होगा, उसके बाद 2 घात माइनस कितना होगा 6 होगा, उसके बाद आपके पास 2 घात -2 होगा, उसके पास 3 घात माइनस कितना होगा 2। देखिए इनके बेस बराबर है, पावर जुड़ेंगी और माइनस माइनस जुड़ते हैं, तो देखिए 6 2 8 8 2 कितना 10, तो आपके पास 2 घात -10 और गुणे 3 घात कितना -2। अगर इसको आप हल करना चाहें तो 1/2 घात 10 लिखेंगे और 1 कितना 3 का स्क्वायर, ये आपका 10 तो कितना आएगा 24 आएगा और 1 कितना आएगा 9। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक कितना 36 आएगा, 3 9 दूनी 18 18 3 कितना 21, 2 बचेगा आपका 2 और 9 कम कितना 9 92 कितना आएगा 16 आएगा। तो इस तरीके से करेंगे और मासा का जो जवाब होगा वो मासा सीधा कितना निकल के आएगा 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि आधार बराबर नहीं है, तो मासा हमारा कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। ठीक, आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए वह छोटी से छोटी संख्या a, b, c से पूर्णतः विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है कि सबसे पहले छोटी संख्या का चुनाव करना होगा, साथ साथ में पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जैसे 144 होता है, 12 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 196, 14 256 16 है ना, तो 18 324। तो स्क्वायर के रूप में आपको चारों ऑप्शन दे रहेंगे, इनको बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, पूर्ण वर्ग हो साथ साथ में इससे विभाजित भी होना चाहिए। तो जैसे देखिए आपके पास 3 है 4 है 5 है 6 है और क्या है 8 है। इनका पहले एलसीएम निकालिए, 2 से काटिए, 3 और ये 2 और ये 5 और ये 3 और ये कितना 4, फिर आप 2 से काटेंगे तो आपके पास 3 और आपके पास 1 और आपके पास 5 और 3 और कितना 2, फिर आप 2 से काटेंगे तो आपके पास 3 और 1 और 5 और 3 और कितना 1 आएगा। अब आप 3 से काटेंगे तो 1 और 1 और 5 और 1 और कितना 1, फिर आप 5 से काटेंगे तो आपके पास 1 1 और 1 1 और कितना 1 आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका देखिए ये जोड़ा जो बना देखिएगा, आप इनको पहले गुणा करेंगे। देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 8 3 24 24 5 कितना 120 यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, और गुणे 120
120 आएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका आ जाता है जिसका जोड़ा बने उसे आप क्या करना, छोड़ देना। बाकी जो बची संख्या उसका गुणा करा देना। 2 3 6 पंचे कितना, 30। 30 का आप गुणा यहाँ पर करा देते हैं तो यह बढ़ती है कितना, 36। तो कितना आ जाएगा, 3600 आएगा। तो यही आपका क्या होगा, सही हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका तरीका होता है कि देखिए सबसे पहले हम उसका लासा निकालते हैं। लासा निकल जाए तो आप सभी संख्या को एक बार आप गुणा कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए 2 और गुणे कितना, 2 और गुणे कितना, 2 और गुणे कितना, 3 और गुणे कितना, 5। उसके बाद जिसका जोड़ा बने उसे क्या करिए, छोड़ दीजिए। बाकी जो बची संख्या उसको फिर से गुणा कराइए। 2 और गुणे 3 और गुणे कितना, 5। 3 का गुणा आप देखेंगे यहाँ तक देखिए, 2 दूना 4, दूनी 8, 24 पंचे कितना, 120 और 2 3 6 पंचे कितना, 30। तो गुणा कितना आएगा, 3600 आएगा। तो आपका 3600 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जब एक ही पद में कई आधार दी गई हो तो इस अवस्था में कैसे सवालों को करेंगे। देखिए एक ही पद में कई आधार दी गई हो, तब आप देखेंगे प्रत्येक आधार के अधिकतम घात का गुणनफल लासा होता है और उभयनिष्ठ आधार की न्यूनतम घात का गुणनफल कितना होता है, मासा होता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर ये जो आपका टाइप है, जब एक ही पद में कई आधार दी गई हो तो इस अवस्था में आप क्या करेंगे, कैसे सवालों को आप लगाएंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पर नोट करके आप इनको लिख लीजिएगा कि प्रत्येक आधार के अधिकतम घात का गुणनफल लासा होता है और न्यूनतम घात के गुणनफल क्या होता है, आपका मासा होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए आपका 3 घाते 4, 3 5 घाते 7 घाते 2 11 दिया है। 3 घाते 3 5 7 और कितना 11, 3 घाते 2 5 घाते 3 11 घाते 4 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो 3 घाते 4, 3 घाते 3 और 3 घाते 2 में देखिए एलसीएम जब आधार के अधिकतम घात का गुणनफल लासा होता है तो आप 3 घाते 4 और 3 घाते 3 और 3 घाते 2 में सबसे बड़ी पावर चुनेंगे क्योंकि आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो 3 घाते आपको कितना है, 4 है। ठीक, 3 घाते 4। आप यहाँ पर 3 घाते कितना लिखेंगे, 3 घाते 4 आप लिखेंगे और गुणा लगाएंगे। फिर 5 घाते 2 5 और 5 घाते 3 में कौन बड़ा आपको मिलेगा, 5 घाते 3 मिलेगा। 7 घाते 2 7 और कितना होगा, 7 घाते कितना 2 हो जाएगा। फिर आपसे 11 और 11 घाते कितना होगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम इनका क्या निकाल सकते हैं, लासा निकाल सकते हैं। ये आपका क्या आ जाता है, लासा आ जाता है। ठीक है, एलसीएम आ जाता है। तो जिसमें आपका कितना होगा, पहला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए आपको फिर से बताएं। जैसे अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करना, सभी में से संख्याओं में से आपको देखना है सबसे बड़ी पावर क्या है। कॉमन हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन होता है तो अच्छी बात है क्योंकि एलसीएम की बात है। सबसे पहले 3 घाते कितना आप देखेंगे, क्योंकि एलसीएम आपको ज्ञात करना है तो 3 घाते कितना 4 लिखेंगे। उसके बाद 5, देखिए 5 घाते 2 5 और 5 घाते 3 में कौन बड़ा होगा, 5 घाते 3 बड़ा होगा। फिर 7 घाते 2 7 और 7 यहाँ नहीं, तो 7 घाते कितना आएगा, 2 आएगा। नहीं कॉमन है तो बचता, तो उसे भी आपको लिखना पड़ेगा। अब जिससे देखिए आपने कहा जिससे 7 घाते 2, अब यहाँ पर 7, यहाँ पे 7 नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा, एलसीएम होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे देखिएगा, अब जैसे यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर 11 और 11 घाते कितना 4, तो 11 घाते कितना आएगा 4। तो इस तरीके से भाई ऑप्शन आपका पहला सही हो जाता है। अगर यहीं पर आपसे अगर मासा की बात कर लेता कि भैया आप मासा बताइए, तो आप मासा कैसे निकालते। सबसे पहले 3 घाते 4 3 घाते 3 3 घाते 2 में सबसे छोटी पावर आपका कितना है, तो छोटी पावर 3 घाते कितना है, 2 है। उसके बाद देखिए 5 घाते 2 5 और 5 घाते 3 में छोटी पावर कितना है, 5 है। उसके बाद 7 और 7, यहाँ पर 7 नहीं है भैया। मासा में क्या होता है, छोटी पावर भले ली जाती है लेकिन तीनों में वो चीज होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 तो यहाँ था लेकिन यहाँ 7 नहीं है तो उसको नहीं ले सकते।
अब आप 11 घाते 4 में सबसे छोटी पावर कितना होगा 11, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास मासा आ जाता है। अगर इनका गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, 11 पचे कितना 55, 9 पचे 45, 4 9 पचे 45, 4 कितना 49, तो 900 कितना 95 आ जाता है। तो इस तरीके से हम इनका मासा और क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कई प्रकार के आधार दिए गए हैं। ठीक है, और अभी तक क्या था कि हमें अलग अलग एक ही के आधार दिया था, लेकिन कई पद आधार में है लेकिन गुणनफल में है, उनका लासा मासा आपसे पूछा जाता है, तो इस तरीके से उनका लासा और मासा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखें, जैसे यहाँ पर देखिए आपको एलसीएम ही आपसे पूछा है कि एलसीएम आप बताइए। एलसीएम अगर आपको पूछा तो एलसीएम आप बता सकते हो। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को लेंगे, 2 घाते 3, 2 तो कितना बड़ा होगा, 2 घाते कितना 3 होगा। उसके बाद अगर 3 को पकड़े तो 3 घाते 3, 3 घाते 2, और 3 में 3 घाते कितना लिया जाएगा 3। उसके बाद देखिए 5 की बात करें तो यहाँ 5 घाते 2, तो 5 घाते कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर 7 की बात करें, 7 घाते 4, तो 7 घाते कितना होगा 4 हो जाएगा। फिर आपके पास कितना बचेगा 11 बचेगा, फिर कितना 11, तो आपका ऑप्शन कौन होगा, पहला सही हो जाता है। ठीक है भाई, देखिए अब जैसे यहाँ पर 11 नहीं है, यहाँ भी 11, यहाँ 11 है, बची संख्या को भी लासा में उतार दिया जाता है, वही आपका क्या होता है, लासा होता है। अब यहाँ पर जैसे देखिए x बराबर आपको 3 का स्क्वायर गुणे 2 दिया है। देखिए x बराबर, तो x बराबर आपका 3 का स्क्वायर और गुणे कितना 2 दिया है, और y बराबर आपको कितना दिया है, देखें 2 गुणे कितना 3 दिया है, और z बराबर आप देखें तो 3 का स्क्वायर और गुणे कितना है 2 का स्क्वायर है। सबसे पहले इन्होंने कहा क्या कि आप पहले x y का गुणा कराइए, y z का गुणा कराइए, z x का। तो पहले हम x y का गुणा कराएंगे। ठीक है, तो हम x y का अगर गुणा कराते हैं तो देखिए 3 का स्क्वायर और गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे कितना आएगा 3 आएगा। तो x y बराबर आप देखेंगे, देखिए इनकी बेस बराबर तो जुड़ेगा, 3 घाते 3 हो जाएगा, और इनका बराबर तो 2 घाते कितना आएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब हम y और z का गुणा कराएंगे, तो y और z का गुणा कराएंगे तो 2 गुणे आपके पास 3 और आपके पास 3 का स्क्वायर गुणे कितना 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से y और z की बात करें तो देखिए इसका पावर 1 है, तो बेस अगर बराबर तो पावर जुड़ते हैं, 2 घाते आपके पास 3 और 3 घाते आपके पास कितना आएगा 3। अब यहीं पर हम zx का निकाल लेते हैं, zx का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिएगा 3 का स्क्वायर और गुणे 2 का स्क्वायर और गुणे 3 का स्क्वायर गुणे कितना 2, तो zx बराबर आप देखेंगे पावर तो 2 2 कितना आएगा 4 आएगा, और 2 कितना आएगा 3 आएगा। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि आपके पास जो ये x y आया है और आपके पास y और z आया है, ठीक, y और z, और यहाँ पर z और x, इनका हमें क्या चाहिए, लासा चाहिए। ठीक है, तो अब देखेंगे जैसे यहाँ पर x y का 3 घाते 3, यहाँ 3 घाते 3, 3 घाते 4, तो सबसे बड़ी वैल्यू कितना आएगा 3 घाते 4 आएगा। उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो 2 घाते कितना आएगा क्यूब ही निकल के आएगा। तो यहाँ से देखिए 3 घाते 4 तो कितना आएगा 3 3 का 9 3 27, ये कितना 81, और कितना आएगा 8। तो आप 8 1 कम 8, 8 2 कितना 600 कितना आएगा 48। लेकिन यहाँ पर जो 648 आया है तो 648 का हम फैक्टर की बात करेंगे, 648 का हम गुणनखंड की बात करेंगे, तो 648 कहीं ऑप्शन में तो है नहीं। तो अगर हम 648 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे 648 दोनों आप लेके जाइए, अगर ऑप्शन में होगा तो वो सही होगा, 3 बार लेके जाएंगे सही होगा, तो अगर वो होता है तो वो सही होगा। अगर आप 648 गुणे आप 4 कर देते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका कितना आएगा, देखिए 2500 कितना आएगा 92, यानी 2500 कितना आएगा 92 आएगा। आप इसका फैक्टर लेके चलेंगे तब। तो ऑप्शन में अगर इस तरीके से नहीं मिलता है तो आप उसका गुणनखंड, उसका फैक्टर कर लिया करें, उसका पहाड़ा पढ़ा करें, और जितनी बार में हो सके आप ले जाएं। जब ऑप्शन मिल जाए तो वहां पर आप छोड़ दें, तो 2592 आपका क्या होगा, सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे इनका हमें लासा क्या निकालना है, लासा ही ज्ञात करना है। हम सबसे पहले देखिए इनकी क्या है कि ये बेस अभी बराबर नहीं है, ये भी भाज्य संख्या में है। तो हम जो सवाल कर रहे हैं बेस
टाइप पे कर रहे हैं, आधार के पे आधारित सवाल कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में क्या करते हैं कि अगर बेस नहीं बराबर है तो आप उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले बनाया करें। जैसे यहाँ पर 4 घाते 2 है, 6 घाते 3 है, तो आप क्या करेंगे, 4 को आप देखेंगे आप क्या लिख सकेंगे, 2 का स्क्वायर, और पहले से स्क्वायर यहाँ पे लगा है। 6 को आप 2 गुणे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। मतलब आपका उद्देश्य रहे कि आप उसको अभाज्य में बनाएं। यहाँ पर 3 है, और 10 को 2 गुणे क्या आप लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और घात में कितना 3, और गुणे 3 गुणे कितना लिखेंगे आप 5, और घात में कितना लिखेंगे 3, कामा, और आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 2 घाते 4 और का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और गुणे देखिए 3 पचे 15, 15 पचे कितना 75, और यहाँ पर घात कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे यहाँ पर अगर आप चलते हैं तो 2 दूना कितना 4, 2 घाते कितना होगा 4 हो जाएगा, सॉरी अब गुणा लगाएंगे आप। फिर यहाँ पर देखिए, अब जैसे यहाँ पर बेस नहीं बराबर लेकिन पावर लगा है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 का होल क्यूब और गुणे 3 का क्या हो जाएगा होल क्यूब। यहाँ पर देखिए आपके पास 2 घाते कितना आएगा 3, और गुणे 5 घाते कितना आएगा 3, और 3 घाते 3, और 5 की घाते कितना आएगा 3। अब यहाँ पर देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई करिए तो 2 चौका कितना होगा 8, और यहाँ 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर, देखिए ये भी 5 का स्क्वायर, और गुणे कितना आएगा 5 का स्क्वायर आता है। ठीक, अब यहाँ पर इनके बेस बराबर है तो पावर जोड़ेंगे, 4 3 कितना होता है 7, और गुणे कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पर देखिए 2 बेचारा अकेले हैं तो 2 घाते 3 होगा, और 5 यहाँ पर देखें तो 5 घाते कितना आएगा 6, और 3 घाते कितना आएगा 3। यहाँ पर देखिए 2 घाते कितना आएगा 8, और गुणे 3 घाते कितना 2, और 5 घाते कितना आएगा 4। अब हमें इनका क्या निकालना है, लासा। तो अब अगर हम लासा निकालते हैं तो लासा इनका कैसे निकलेगा, देखिए तो 2 की पावर 7, 2 की पावर 3, 2 की पावर 8 में बड़ा कौन होगा, 2 की पावर कितना 8, और गुणे लगाएंगे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 में बड़ा कौन है, 3 की पावर कितना 3 लगाएंगे। उसके बाद आप जरा देखिए 5 घाते 6, 5 घाते 4, इसमें बड़ा कौन होगा 5 घाते 6, तो यही आपका क्या होगा लासा होगा। तो इस तरीके से हम इनका लासा निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे, अब जैसे यहाँ पर देखिए P बराबर आपको इतना दे रखा है ना, देखिए P बराबर आपको 2 घाते 3 और 3 घाते कितना 10 और गुणे कितना दे रखा है 5, और Q बराबर आपको 2 घाते 5 और गुणे 3 और गुणे कितना है 7। तो P और Q का क्या चाहिए लासा। तो अगर इनका आप लासा निकालना चाहते हैं तो लासा कैसे निकलेगा, तो 2 घाते 3, 2 घाते 5 में कौन बड़ा, 2 घाते कितना 5 आप देखेंगे, 3 और 3 घाते 10 में कौन घात बड़ा, 3 घाते कितना 10, फिर आपके पास 5, फिर आपके पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से इनका भी हम लासा P और Q का लासा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 घाते 3, 2 घाते 5 में 2 घाते 5, 3 घाते 10, 3 और 3 आएगा, 5 और 7 में कितना 5 गुणे कितना आएगा 7। इस तरीके से इनका हम लासा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये भिन्न का सरलतम रूप है। ठीक है, भिन्न का सरलतम रूप है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, और फिर हम अगली क्लास में आपको मिलेंगे। ठीक है, अब अगली क्लास में जो आपका रहेगा वो भिन्न का सरलतम रूप होगा। ठीक है, तो 2-3 क्लास में आपका पूरा HCF LCM आपको हम खत्म कर देंगे। ये पहली क्लास हो जाएगी, 2 क्लास या 1-2 क्लास और आपको लेंगे, पूरा HCF LCM खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कल आपको मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।